बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी शाही चिकन कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन कोफ्ता ग्रेवी बनकर तैयार होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि कोफ्ते बनाते वक्त सख्त हो जाते हैं, उनमें वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। और जब कोफ्तों को ग्रेवी के साथ पकाते हैं तो कोफ्ते टूट जाते हैं। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी स्मूथ सिल्की क्रीमी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये शाही चिकन कोफ्ते बनकर तैयार होंगे कि जब आप इस रेसिपी से फर्स्ट टाइम में ही ये कोफ्ते बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले 3 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज को फ्राई करना है तो बिल्कुल बारीक प्याज को स्लाइस करेंगे ताकि अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी प्याज फ्राई हो। अब प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और इसका कलर फ्राई करते वक्त ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना मसाले का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरी प्याज फ्राई हो गई है। बारीक स्लाइस करके प्याज को फ्राई करेंगे तो बेहतरीन प्याज फ्राई होगी। अब कोफ्तों के लिए मिक्सचर रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने चॉपर लिया है, उसमें डालेंगे एक छोटे साइज़ की रफली कटी हुई प्याज। 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लिए थे, इनको भी मैंने रफली स्लाइस कर लिया था। वो डाल देंगे और साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से तीनों चीज़ें बिल्कुल बारीक पिस जाएं। चिकन को डालने से पहले तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे, क्योंकि अगर इसमें चिकन डाल देंगे तो अच्छी तरह से ये बिल्कुल बारीक नहीं होंगी। अब अच्छी तरह से मैंने इनको पीस लिया है और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप फ्रेश हरा धनिया। और हरा धनिया को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने ड्राई कर लिया था। पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोबारा से चॉपर को चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि धनिया भी अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पिस जाए। अब अच्छी तरह से मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है और सब चीज़ें अच्छी तरह से चॉप हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से चिकन को ड्राई करके फिर इसके कोफ्ते बनाएंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं और बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते बनकर तैयार हों। अब जो प्याज को फ्राई किया था उसमें से 1/3 कप प्याज जो है वो कोफ्तों में डालेंगे और बाकी की प्याज ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा कोफ्तों में। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें बेसन डालेंगे, जिससे कोफ्तों की बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट करके डाला है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी उसमें से खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, या फिर आप 1 टेबलस्पून घी भी डाल सकते हैं। चिकन का कीमा ड्राई होता है तो इसलिए इसमें बटर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे ताकि कोफ्ते नरम मुलायम सॉफ्ट और जूसी बने। अब चॉपर को चलाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक कीमा पिस जाए। तो कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया है और कितनी ज़बरदस्त कीमे की बाइंडिंग हो रही है। अब कीमे को एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके कोफ्ते बना लेंगे। हल्का सा हाथों को गीला कर लेंगे ताकि मिक्सचर हाथों पे चिपके नहीं। और जितने साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं उतना मिक्सचर ले लें। अच्छी तरह से हाथों से मिक्सचर को प्रेस करेंगे ताकि जब इसके कोफ्ते बनाएं तो उनमें क्रैक्स ना आए। और प्रेस करने के बाद इसको राउंड सी शेप देते हुए इसका कोफ्ता बना लेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। तो कोफ्ता रेडी हो गया है और इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। और कितने ज़बरदस्त सारे कोफ्ते बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। आधा किलो चिकन में 10 से 12 कोफ्ते आसानी से बन जाते हैं। और इस पॉइंट पर आप इनको आसानी से 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नरम मुलायम ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। अब एक पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप दही। और जो दही इस्तेमाल करें कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए, कोशिश करें कि वो ज़्यादा खट्टा ना हो। अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज।
1/3 कप तली हुई प्याज मैंने कोफ्तों के मिक्सचर में डाली है और बाकी की प्याज दही के साथ ब्लेंड करेंगे। अब इसमें काजू का पाउडर डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने काजू का पाउडर लिया है। शाही चिकन कोफ्ता बना रहे हैं तो उसमें काजू का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अब अच्छी तरह से ब्लेंड करके मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में ग्रेवी तैयार करेंगे और उसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 3 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 से 3 तेजपात, 5 से 6 हरी इलायची और 10 से 12 साबुत काली मिर्च। और इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। 3/4 कप ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब इसी ऑयल में ग्रेवी बनाएंगे। अब जैसे ही इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और साथ ही इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। अब जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था काजू का, दही का और प्याज का, वो सारा पेस्ट इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और इतना इसको भूनेंगे कि ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट नज़र आने लगे, क्योंकि इसमें दही है और जैसे ही दही पकने लगेगा उसका पानी निकलेगा। तो अच्छी तरह से इसका सारा पानी खुश कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से भूनेंगे क्योंकि इसमें काजू का पाउडर है, वरना मसाला नीचे लगने लगेगा। अब 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लिया है और मुसलसल मैंने इसमें चम्मच चलाया है ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और अब जो कोफ्ते बना के रखे हुए थे वो कोफ्ते इसमें डाल देंगे और कोफ्तों को स्टीम में पकने के लिए रखेंगे 5 मिनट के लिए। चम्मच का इस्तेमाल अभी इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। स्टीम में कोफ्ते पकेंगे 5 मिनट के लिए और अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। अब सारे कोफ्ते मैंने मसाले में डाल दिए हैं, इनको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि स्टीम में थोड़े से कोफ्ते पककर अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब 5 मिनट हो गए थे इनको पकते हुए, अब इनको चेक कर लेते हैं। नीचे वाली लेयर कोफ्तों की अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब हल्के हाथों से इनको पलट देंगे। ज़्यादा ज़ोर से इनको नहीं पलटना वरना कोफ्ते बहुत ही नरम मुलायम है, ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे। बस इस तरीके से हल्के हाथों से इनको पलट देंगे। स्पैचुला की मदद से पलट दें या फिर किसी चम्मच की मदद से पलट दें। अब दोबारा से इनको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे ताकि जो इनकी नीचे वाली लेयर है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी तरह से सेट हो जाए। स्टीम में पकने के बाद थोड़े से ये सेट हो गए हैं तो अब दोबारा से इनको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, लेकिन इनको कवर नहीं करेंगे। बस इसी तरीके से पलट कर इनको पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि थोड़े से सेट हो जाए। तो अब 3 से 4 मिनट हो गए थे इनको पकते हुए, बस इस तरीके से अब इनको मसाले में भून लेंगे। अब कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ना ही इनमें कोई क्रैक आएगा। बहुत अच्छी तरह से कोफ्ते मसाले में पककर सेट हो चुके हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको अब हिला सकते हैं। अब इनको किसी भी तरीके से हिलाएंगे ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। शाही चिकन कोफ्ता ग्रेवी बना रहे हैं तो इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ ही टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे कोफ्तों को पकने के लिए रखेंगे ताकि अच्छी तरह से पककर कोफ्ते नरम, मुलायम, सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। दूध में पककर कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार नरम मुलायम भी हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी इनकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप पानी का इस्तेमाल कर लें और फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम डाल दें। अब इसको मैंने कवर कर दिया है और 10 मिनट के लिए कोफ्तों को पकने के लिए रखेंगे। अब 10 मिनट हो गए थे, इनको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। कितनी ज़बरदस्त इनकी क्रीमी ग्रेवी तैयार हुई है और मुंह में घुल जाने वाले नरम मुलायम ये कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं।
अब इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार शाही चिकन कोफ्ता ग्रेवी रेडी हो गई है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन ये मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बनते हैं। स्मूथ सिल्की इनकी ग्रेवी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से शाही चिकन कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी को। बहुत ही लजीज ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। नरम मुलायम कोफ्ते के मुंह में घुल जाने वाले। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कोफ्ते बने हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चिकन के कोफ्ते ड्राई हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो ये रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। फर्स्ट ट्राई में ही आपके बेहतरीन ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे और सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार शाही चिकन कोफ्ता ग्रेवी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतने ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।